तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग फार्मा ज्ञान। मैं हूं फैजल। पिछली वीडियो में हमने देखा था ह्यूमन बॉडी सिस्टम के फर्स्ट 3 पार्ट को एक्सप्लेन किया था। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं नेक्स्ट 3 पार्ट को। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो में हमने सबसे पहले एक्सप्लेन किया था इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी, फिर हमने देखा था ह्यूमन बॉडी कैसे बनती है, फिर हमने देखा था ह्यूमन बॉडी सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं, फिर हमने सबसे पहले 3 पार्ट्स को एक्सप्लेन किया था ह्यूमन बॉडी सिस्टम का। सबसे पहले था स्केलेटल सिस्टम, फिर उसके टाइप्स को देखा था, फिर हमने उसका फंक्शन देखा, फिर मस्कुलर सिस्टम को एक्सप्लेन किया, फिर हमने देखा उसके टाइप्स, फिर उसके सर्कुलेटरी सिस्टम के, फिर उसके टाइप्स, फिर उसके बाद हमने फंक्शन देखा। अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो मिस किया है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दिया है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। आज की हम वीडियो में डिस्कस करेंगे ह्यूमन बॉडी सिस्टम के नेक्स्ट 3 पार्ट को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ह्यूमन बॉडी सिस्टम का 4th सिस्टम है रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो चलिए जानते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। ये सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है एक बेसिक बट लाइफ सेविंग फंक्शन के लिए, जैसे कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस। मतलब सिंपल वर्ड में समझे तो हम O2 लेते हैं और CO2 निकालते हैं। आगे हम देखेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के मेन ऑर्गन्स को। रेस्पिरेटरी सिस्टम के मेन ऑर्गन्स हैं नोज, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, लंग्स और एल्वोलाई। तो चलिए जानते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में इन ऑर्गन्स का क्या काम होता है। तो नोज जो होता है एंट्री पॉइंट ऑफ एयर होता है, यहाँ से एयर एंट्री होती है, एयर की एंट्री होती है। और जो ट्रैकिया होता है वो विंड पाइप जो एयर को लंग्स तक ले जाता है। और जो ब्रोंकाई होती है ये ब्रांचेस होती है जो एयर को लंग्स में डिस्ट्रीब्यूट करती है। और जो लंग्स होता है वो मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होता है, ये तो आप लोग पहले से ही जानते होंगे, 12th में भी पढ़ा होगा। एल्वोलाई जो होता है वो टीनी एयर सैक्स होता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। चलिए जानते हैं एल्वोलाई के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं एल्वोलाई का डायग्राम। ये है एल्वोलाई का डायग्राम, देख लीजिए आप लोग। एल्वोलाई के रोल को समझना बहुत ही ज़रूरी है। एल्वोलाई आर लाइक टीनी बैलून्स, जहाँ पे एक्चुअल गैस एक्सचेंज होता है। यहाँ पे ऑक्सीजन ब्लड कैपिलरीज में एंटर करती है और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से एल्वोलाई में आकर बाहर निकलती है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। तो समझ आ गया आपको एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होता है। ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम है, तो आप देख लीजिए और देखिए कि ऑक्सीजन कहाँ से जाती है और कहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। आगे हम देखेंगे ह्यूमन बॉडी सिस्टम के 5th पार्ट को, जो कि है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो चलिए देखते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम का मेन फंक्शन होता है फूड को ब्रेक डाउन करके न्यूट्रिएंट्स में अब्जॉर्ब करना। ये न्यूट्रिएंट्स हमें एनर्जी देते हैं और बॉडी ग्रोथ के लिए भी हेल्प करते हैं। तो जितनी अच्छी हमारी डाइजेशन होगी तो उतना अच्छा हमारा बॉडी ग्रोथ होगा। अब हम देखेंगे पाथ ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि कैसे क्या होता है, कहाँ से कहाँ जाता है फूड। तो सबसे पहले है माउथ। यहाँ पे एंट्री पॉइंट होता है फूड का। तो हम सबसे पहले माउथ में फूड रखते हैं, उसके बाद उसे चबाते हैं, फिर उसके बाद जो सलाइवा उसके अंदर मिक्स होता है तो उसके सलाइवा के जो एंजाइम्स होते हैं वो डाइजेशन को स्टार्ट कर देते हैं सबसे पहले। तो माउथ के बाद खाना जो है इसोफेगस से होते हुए स्टमक तक जाता है। इसोफेगस जो होता है वो फूड पाइप होता है जो स्टमक तक खाने को लेकर जाता है। स्टमक में गैस्ट्रिक जूस और एसिड्स होते हैं जो कि फूड को और ब्रेक डाउन करके एकदम स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद वो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये सबसे इम्पोर्टेंट साइट ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन होता है। यहाँ पे मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स यहीं एब्जॉर्ब होते हैं। जब न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो जाता है उसके बाद जो खाना है वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। यहाँ वाटर एब्जॉर्ब होता है और वेस्ट मटेरियल फॉर्म होता है। फिर उसके बाद वो रेक्टम में चला जाता है जो वेस्ट मटेरियल फॉर्म होता है, और रेक्टम जो है वो टेम्पोरली वेस्ट मटेरियल को स्टोर करता है। उसके बाद वो एनस में चला जाता है। एनस जो है फाइनल एग्जिट पॉइंट है जहाँ से वेस्ट बॉडी से बाहर निकलता है। तो ये था डाइजेस्टिव सिस्टम के पाथ। मैंने इमेज लगा रखा है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पाथ के, तो देख लीजिए। अब बात करते हैं कुछ एसेसरी ऑर्गन्स के जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लीवर जो है बाइल प्रोड्यूस करता है, फैट डाइजेशन में हेल्प करता है। तो दूसरा है पैनक्रियाज, ये एंजाइम रिलीज करता है जो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट को डाइजेस्ट करता है। तीसरा है गॉल ब्लैडर, ये बाइल को स्टोर करता है और जब ज़रूरत होती है तब रिलीज करता है। ये ऑर्गन्स खुद
डाइजेशन पाथ में डायरेक्टली नहीं होते, बट ये डाइजेशन को सपोर्ट करते हैं। ये एक्सेसरी ऑर्गन्स के इमेज हैं, तो आप लोग देख लीजिए। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे ह्यूमन बॉडी सिस्टम का 6th पार्ट, जो कि है नर्वस सिस्टम। ये सबसे इम्पोर्टेंट सिस्टम है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए जानते हैं नर्वस सिस्टम होता क्या है। नर्वस सिस्टम को हम कहते हैं कंट्रोल सिस्टम ऑफ बॉडी, क्योंकि ये बॉडी के सारे फंक्शंस को रेगुलेट करता है। ये सिस्टम फास्ट कम्युनिकेशन करता है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के बीच में वाया नर्व के द्वारा। नर्व इम्पल्सेस होती है, उसके द्वारा करती है। चलिए जानते हैं नर्वस सिस्टम के मेजर ऑर्गन्स कौन कौन से हैं। तो पहला है ब्रेन, दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड, तीसरा है नर्व्स। और ये सिस्टम 2 मेन डिवीज़न में बांटा गया है, जिसको कहते हैं, पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इसमें आते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ये सिस्टम एक सेंट्रल हब होता है जो इन्फॉर्मेशन रिसीव करता है, प्रोसेस करता है और रिस्पॉन्स जनरेट करता है। दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसे हम पीएनएस भी कहते हैं। इसमें आती है बाकी सारी नर्व्स जो बॉडी के ऑर्गन्स और टिश्यूज़ तक सिग्नल्स ले जाती हैं और वापस लाती हैं। तो ये है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के काम। चलिए अब देखते हैं फंक्शंस ऑफ नर्वस सिस्टम क्या होता है। तो पहला है, ये वॉलेंट्री एक्शन कंट्रोल करता है, जैसे वॉकिंग, राइटिंग और स्पीकिंग। दूसरा है, ये इनवॉलेंट्री एक्शन भी कंट्रोल करता है, जैसे हार्ट बीट, डाइजेशन, रिफ्लेक्स एक्शन। ये सारे करते हैं नर्वस सिस्टम का, ये सब काम है। इस तरह नर्वस सिस्टम इंश्योर करता है कि बॉडी हमेशा एक्टिव और रिस्पॉन्स रहे। ये मेजर ऑर्गन्स है, आप लोग देख लीजिए। तो स्टूडेंट्स, अब तक हमने 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट बॉडी सिस्टम कवर किया है इस वीडियो के लेक्चर में। तो सबसे पहला है रेस्पिरेटरी सिस्टम, जहां ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम, जो फूड को ब्रेक डाउन करके न्यूट्रिएंट्स में अब्जॉर्ब करता है। तीसरा हमने देखा नर्वस सिस्टम, जो बॉडी का कंट्रोल सेंटर है और फास्ट कम्युनिकेशन करता है। ये सिस्टम एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं और मिलकर ही एक हेल्दी बॉडी मेंटेन करता है। तो ये था आज का लेक्चर हमारा। आपको अगर ये लेक्चर सीरीज पसंद आई है तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट पार्ट में हम और भी इम्पोर्टेंट सिस्टम को डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। बाय बाय।